तो एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है भारत के लेजर वेपन प्रोग्राम को लेकर। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत के लेजर साइंटिस्ट कुछ इस तरह के वेपन्स तैयार कर रहे हैं जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही रोल्स को बखूबी प्ले कर पाएंगे। जी हाँ, और इस समय उनकी तैयारी कुछ ऐसी है कि आने वाले कुछ समय में ये पहले प्रोटोटाइप को टेस्ट करने जा रहे हैं और ये जो टेस्ट की समय अवधि बताई जा रही है वो इसी साल यानी वर्ष 2024 के मध्य तक बताई जा रही है। यानी जून जुलाई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत के डीआरडीओ द्वारा दुर्गा 2 नाम के लेजर वेपन का पहला परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोटोटाइप बनाने की तैयारी थी वो काफी उन्नत चरण में पहुंच चुकी है और अब मिनिमम काम उसमें बाकी है। किसी भी वक्त सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाने के बाद इसके परीक्षण कंडक्ट किए जा सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि तैयारियां लगभग 20 सालों से की जा रही थी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और भारत के लेजर प्रोग्राम को लेकर आपको काफी कुछ चीजें जानने के लिए मिलेगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, भारत भी लेजर वेपन्स बना रहा है और काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ लेजर वेपन बना रहा है। इस बात की जानकारी पब्लिकली भारत की तरफ से कभी नहीं रखी गई, बल्कि 2021 में अमेरिका की कुछ संस्थाओं द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचना छापकर की गई थी। दरअसल अमेरिका की कुछ संस्थाएं हैं जो दुनिया भर में तैयार किए जाने वाले अलग अलग वेपन्स के बारे में एनुअल रिपोर्ट जारी करती है। तो जब लेजर वेपन को लेकर एनुअल रिपोर्ट जारी की गई तो उसमें दुनिया के उन सभी देशों के नाम शामिल किए गए जो किस तरह के हथियार तैयार कर रहे हैं और इसमें एक नाम भारत का भी था और उस समय ही बता दिया गया था कि भारत काफी उन्नत चरण में पहुंच भी चुका है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भारत के साइंटिस्ट इस ओर पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो चीजें बताई जाती है काली 5000 के बारे में या ऑपरेशन व्हाइट वॉश के बारे में, जिसमें हम लोगों ने काली 5000 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिफिशियल एवलॉन्च चलाया था, जिससे कि पाकिस्तान के कई सारे सोल्जर्स बर्फ में दबकर मर गए थे। वो सारी चीजें अगर एक्चुअली वास्तविकता है तो ये आप मान लीजिए कि इतिहास में हमेशा भारत का नाम सबसे अग्रणी रहेगा, क्योंकि इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल शुरुआत में भारत द्वारा ही किया गया है। उस समय तक किसी ने भी इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब दुर्गा 2 के ऊपर काम किया जा रहा है तो इसका सिलसिला शुरू होता है वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 तक हमारा जो पहला लेजर वेपन था वो बनकर तैयार हो गया था और चित्रदुर्ग में इसका पहला टेस्ट भी किया गया था। उस दौरान ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर तैयार किया गया था और 1 किलोवाट की एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती थी और उस दौरान बताया जाता था कि इसने 250 मीटर की दूरी पर स्थित एक टारगेट को मार गिराया था। उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि हमारे साइंटिस्ट द्वारा इस लेजर वेपन के अपस्केल वेरिएंट्स को तैयार करने के लिए सरकार से $100 मिलियन का फंड मांगा, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा लेट लतीफी कर दी गई। हालांकि बाद में ये $100 मिलियन का फंड गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया गया, जिसके बाद इसके ऊपर फुल फ्लेज तरीके से काम शुरू किया गया और ये काम किया जा रहा है दिल्ली स्थित लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर, जहां पर काफी सीक्रेटली नेक्स्ट जनरेशन के लेजर वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं और इसमें कई तरह के लेजर वेपन्स के ऊपर एक साथ काम किया जा रहा है, जिसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम टाइप के वेपन्स भी इस लैब में तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये वेपन्स इतने ज्यादा एडवांस होंगे कि इनके बाद भारत को एयर डिफेंस सिस्टम्स की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपने लक्ष्य को मारने से चूक सकता है, लेकिन जिस तरह के लेजर वेपन भारत द्वारा तैयार किए जा रहे हैं इनका निशाना अचूक रहेगा। ये किसी भी तरह के फाइटर जेट, ड्रोन, एवॉक्स प्लेन वगैरह, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स या फिर मोर्टार वगैरह किसी भी तरह का कोई भी टारगेट इसके सामने आता है तो ये उसे मारकर गिरा देता है। और इस तरह के वेपन्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अपनी रेंज को कवर करने के लिए जिस स्पीड से पहुंचते हैं वो स्पीड एक्चुअली लाइट स्पीड होती है। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि $100 मिलियन का फंड पास हो जाने के बाद जिस तरह के वेपन्स के ऊपर काम किया जा रहा है ये वेपन्स मल्टीपर्पज होंगे, यानी इन्हें आप थल से ऑपरेट कीजिए, इन्हें आप नौसेना के जहाजों से इस्तेमाल कीजिए, इवन आप इसे फाइटर जेट के अंदर भी इंटीग्रेट करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सभी तरह से बराबर कवरेज देकर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। अब बताया ये जा रहा है कि इस साल के मध्य तक जिस लेजर वेपन का परीक्षण किया जा सकता है वो लेजर वेपन 25 किलोवाट तक का होगा और संभवतः इसकी रेंज 5 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी तरह के टारगेट को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी। और ये जो 25 किलोवाट तक का हथियार तैयार किया जाएगा ये अंत नहीं होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि हमें कम से कम 100 किलोमीटर तक की या उससे ज्यादा की रेंज अचीव करना है। तो कहने का मतलब एक के बाद एक वेपन्स तैयार लगातार किए जाएंगे
और जितने भी फेज में ये वेपन्स तैयार किए जाएंगे इनकी कैपेबिलिटीज में सुधार किया जाएगा और इन्हें इस लायक बनाया जाएगा कि ये ज्यादा किलोवाट तक की एनर्जी कंज्यूम करते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हायर रेंज तक पहुंचने में मदद करे। तो संभवतः आने वाले कुछ सालों में हम लोग उस लेवल के भी लेजर वेपन तैयार कर चुके होंगे जिनके बाद हमें हमारे S-400, बराकेट या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये जो 25 किलोवाट वाला लेजर वेपन बनाया जा रहा है इसके तैयार होते ही हम लोग इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेंगे। उसके बाद केवल इसका एक बड़ा प्रारूप ही तैयार करना होगा जिसमें कि उतना समय और उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। तो जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसके मुख्य बिंदु सबके सब मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मैं पिन कमेंट में आर्टिकल की लिंक पेस्ट कर दूंगा, जिससे पूरा आर्टिकल पढ़ना है वो वहां जाकर पढ़ सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।